नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो हर एक आपका शिक्षक वर्ग के लिए, चाहे वो आपका बिहार से हो, चाहे वो आपका यूपी से या राजस्थान या फिर आपका मध्य प्रदेश, सभी का आपका टेंशन का बढ़ाने वाला है ये। क्योंकि यहां पर आपको टेट क्वालिफाइड करना बेहद ही आपका अनिवार्य कर दिया है। अगर आप किसी भी स्कूल्स में अपने पद पर बने हुए रहना चाहते हैं या फिर आप प्रमोशन चाहते हैं, ये सारा जानकारी आज की सब्जेक्ट में बात करने जा रहे हैं कि आखिर अब क्या ऑप्शन है इस परेशानी से ऊपर आने के लिए या फिर आगे जो सेवा है उसको जारी रखने के लिए। तो ऐसे में शिक्षकों के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो टीईटी करेंगे, जिसके लेकर अगर आप देखिएगा तो यहां से शिक्षा विभाग के द्वारा सूची मांगा गया है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जिसको क्या ना यहां पर आप उनका सेवा को होल्ड पर लगाना है या फिर उन्हें सेवा में नहीं बने रहने देना है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि अब शिक्षक क्या करेंगे, सरकार कितना समय दे रही है इसके लेके, एक बड़ा समस्या है। तो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए सही होना चाहिए और सरकार ने आपके लिए कौन कौन सा उपाय छोड़ा है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जहां पर शिक्षकों के लिए आपका टेट अनिवार्य कर दिया है। एक मौका दिया, गाइडलाइन दिया है कि आपको 31 अगस्त 2028 तक इसको आपको हर हाल में करना है अगर आप नौकरी या फिर आपका पदोन्नति चाहते हैं। और इससे अगर कोई नहीं करता है तो क्या असर दिखेगा। अब आपके पास ऑप्शन ये भी है कि कोई अगर सीटेट कर रहा है या एस्टेट कर रहा है तो इसके लिए अब उसे क्या करना होगा, पहले आपका टेट भरना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर आपका ये सब पर आपका ध्यान देना है। तो सारी प्रक्रिया, सारा जानकारी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक जानकारी विस्तृत पूर्वक बताएंगे यहां से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर शिक्षा से जुड़े हर एक जानकारी को आपके पास लेके आते हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कैसे ये आपको इस परेशानी से बचना है। असमंजस की स्थिति तब आया जब यह आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या ना ऐलान कर दिया। घबराहट है, जितना भी अगर आप देखिएगा बिहार है, यूपी है, एमपी, राजस्थान, मेनली जो शिक्षक ज्यादा जो बेरोजगारी आपका है यही आपका स्टेट्स है। तो ऐसे में आपका क्या ना सवाल यह है कि क्या सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है? जो सुप्रीम कोर्ट आपका फैसला सुनाया है क्या यह सच में सही है? और इसके लिए अगर सही मानते हैं तो ऑप्शन क्या है? अगर आप इस लेटर को देखिएगा तो यहां पर आपका किशनगंज के जो आपका डीओ है हालिया में क्या ना इस लेटर पर थोड़ा सा अपना व्यक्त किए थे, जहां पे क्लियर किए थे कि विभाग ने ये आपका डिमांड किया है कितना आपका सीटेट का है, बीटेट है, एस्टेट है, इसका आपका सूची को मांगा गया है। वहां पर यह देखा जाए कि कितना इसमें से जो ऐसे टीचर्स हैं जो आपका टेट क्वालिफाइड है। इस लेटर में आपका दक्षता को क्या ना शब्द आपका गायब कर दिया है और यही क्या ना शिक्षक के लिए एक बड़ा आपका डर है। तो यहां पर जो भ्रम है कि दक्षता और टेट बराबर है, क्या है इसका सच्चाई थोड़ा ध्यान से देखिए। लोग अभी तक इसके बारे में यह सोच रहा है कि हम दक्षता पास हैं इसलिए हमें टेट की आवश्यकता है ही नहीं। बहुत सारे तनी मनी नहीं सर, जितना भी सक्षमता सब जो पास किया है ना, एक बड़ा उसमें इस कन्वर्सेशन को लेकर चल रहा है। 2000 से पहले क्या है ना इस चीजों को लेकर आपका शिक्षकों को छूट भी था, लेकिन अब क्या बदला है, करा एनसीटीई ने दक्षता को टेट के आपका समतुल्य कभी नहीं माना। इसका मतलब आप जो ये सोच रहे थे कि टेट देके क्या ना नौकरी मेरा चलते रहेगा, वो अब आपका नहीं चलेगा सर। मतलब इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट आपका आदेश दिया है वो आपका पुराना जो आपका नियमावली था वो क्या आपका निरस्त हो गया। मतलब उस बेसिस पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहां पर करा कि कानून किसके हाथ में, कौन इस पर डिसाइड करेगा? कारण न्यूनतम योग्यता तय करने का आदेश या फिर अगर बात करता है शिक्षक बनने के लिए ये आपका टेट अनिवार्य है और इसका पूरा का पूरा अधिकार किसके पास है? एनसीटी बोल रहा है या फिर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ये डिसाइड करेगा कि ना बच्चे के पास अगर आप जा रहे हैं कुछ देने के लिए तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप राज्य सरकार को देखिएगा तो करा भर्ती प्रक्रिया बनाने का अधिकार है उनके पास, लेकिन वे एनसीटी के नियमों को कम या फिर उसको खत्म नहीं कर सकता। जो लागू किया है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। अपना तरीका आपका हो सकता है कि आप डायरेक्टली क्या ना बहाल कर दीजिए, ये हो सकता है, लेकिन क्वालिफिकेशंस जो होना चाहिए वो डिसाइड करेगा आपका, या तो सुप्रीम कोर्ट आपको जो बता रही है फिर जो संस्था आपका ये डिसाइड करेगा। तो ऐसे में राज्य सरकार अपना नियम तो बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या फिर आप देख रहे हैं एनसीटी, इसके ऊपर कभी आपका नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखिए
दोनों में अंतर क्या है, बहुत बड़ा क्या है ना कंफ्यूजन इसको लेके। अगर ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है तो आप इसमें क्या है ना कुछ भी यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा। उद्देश्य क्या था, कह शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए दक्षता देना क्या ना जरूरी है। आप राज्य कर्मचारी बिहार में नहीं थे, इसको देख क्या ना आप राज्य कर्मचारी बन गए। लेकिन यहां से आपका क्या कह रहा है टेट को लेकर कि शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम जो कानूनी योग्यता है वो आपका क्या है, टेट है। कोई भी अगर शिक्षक है तो आपको टेट क्वालिफाइड करना आसान कंपलसरी है। इसके साथ अगर आयोजक को देखिए तो करा एससीईआरटी फिर या फिर राज्य सरकार के द्वारा क्या आयोजित किया जाता है। वही अगर बात करते हैं टेट को तो एनसीटी के आपका राष्ट्रीय दिशा निर्देशों पर यह क्या आपका आधारित है। कानूनी मान्यता अगर बात करते हैं तो यह आपका एक राज्य तक ही सीमित है। लेकिन बिहार ऐसा आपका राज्य है जो दूसरे राज्य वाले को भी क्या है ना यहां पर आपका मान्यता देता है। आपका यहीं से झारखंड का आपका पास एंड जेटेड आइए सर, स्वागत करते हैं बिहार में, आप बीपीएससी टीचर बनिए। एमपी से हैं आइए ना सर, यूपी से हैं आइए। लेकिन आप अगर बिहार वाला अगर आपका क्या है ना स्टेट पास है और चल जाए झारखंड में, कौन है जी, कहां आ गए आप, यूपी चले जाइए, एमपी चले जाइए, लाठी डंडा लेकर क्या ना रगे देगा आपको। लेकिन बिहार में आपको हर एक आपका राज्य का शिक्षक को देखेंगे। तो यहां पर क्या है, लेकिन वही अगर बात करते हैं टेट को लेकर तो पूरे देश और यहां पर क्या ना हर एक आपका स्टेट में ये आपका लागू। तो ये आपका एक बड़ा अंतर है। आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या अब आपके साथ होना चाहिए। बीपीएससी का अगर आप देखिएगा 2023 का नियमावली तो उसका क्या सच्चाई था कि कई शिक्षक 2023 की नियमावली का हवाला दे रहा है जिसमें 2000 पहले के दक्षता पास शिक्षकों को यहां पर आपका छूट दिया गया था। लेकिन इसका अगर सच देखिएगा तो करा यह राज्य का नियम था। जब सुप्रीम कोर्ट नया फैसला आता है तो पुराने नियम क्या है ना अपने आप इनवैलिड हो जाते हैं, निरस्त हो जाता है। इसका मतलब एनसीटी दक्षता के आधार पर बहाली को मान्यता अब नहीं देता है। मतलब जितना भी आपका टीचर्स है वो दक्षता देकर आए हैं, सभी को आपका क्या है टेट आपका क्वालिफाइड करना अनिवार्य है। ऐसे में क्या है, एक बड़ी संख्या है नियोजित शिक्षक का जिनका के ऊपर क्या है ना अब खतरा मंडराएगा। अगस्त 2028 तक सबको क्या बोला गया है कि अगर पास नहीं करते हैं तो आपको सेवा से हटाया जा सकता है। इसके अलावा प्रमोशन में भी क्या है ना रुकावट है। जो भी आपका विशिष्ट शिक्षक है अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है टेट आपको देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो फिर आप वरिष्ठ सूची में नहीं आएंगे। करना क्या है ध्यान से देखिए, कर आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहले संसद का आप इंतजार कीजिए, फिर राज्य सरकार का, फिर आपका स्वयं की तैयारी। मतलब पहले आपका सेंट्रल क्या कहता है, फिर राज्य, इसके अलावा आपका अपना खुद का ऑप्शन। 3 रास्ता है। अब देखिए संसद में क्या है ना, क्या कह रहा है कि संसद में संशोधन का इंतजार हो सकता है, सरकार आपका सुन ले और कुछ संशोधन कर दे। जहां पर आपका संभावना क्या है एकदम शून्य है, ये हो ही नहीं सकता है। सरकार आपके बारे में नहीं सोचेगा, महाराज इतना काहे सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचेगा। लेकिन अगर इस सोच ले तो कह रहा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ केंद्र सरकार का आपका क्या है ना समझौता नहीं करेगा, उससे सोचवे नहीं करेगा। वो तो आर सोचेगा ना मेरा बोझ क्या है ना कम हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पलटना क्या लगता है आपका संसद के पास है, नहीं है सर। तो इसका मतलब इस भरोसे बैठना क्या है ना खतरनाक है, मत बैठिए, सोचिएगा भी नहीं सर, ठीक ना। और ये कैसा लग रहा है आप लोग के अनुसार से जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर बात करते हैं इसको लेकर कि अगला आपका तो राज्य क्या कुछ कर सकती है, जब सेंट्रल ने कुछ नहीं किया है तो सर राज्य का क्या रोल यहां तक है। देखिए राज्य सरकार के पास स्पेशल टेट का इंतजार है। मतलब संभावना अगर देखिएगा तो कुछ चांसेस है कि राज्य सरकार शिक्षकों की मदद के लिए विशेष आपका टेट का आयोजन कर दे। और ये कह रहा है ये कब होगा और कितना बार होगा, ये इसका अभी तक कोई गारंटी नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, उम्मीद भले कर सकता है लेकिन ये कहिए कि नहीं ये सरकार कर सकती है ज्यादा बोलने से क्या ना सर विवाद हो जाएगा, तो बोलना ही नहीं। तो ऑप्शन क्या है सर, खुद को प्रिपेयर कर लिए, तैयार कर लीजिए ना। सीटेट बहुत हार्ड एग्जाम्स नहीं है। आप चाहें तो 2 से 3 महीना का फोकस कीजिएगा ना और आसानी से 1 साल में आपका 2 बार क्या है ना सीटेट होता है। फोकस कीजिए ना, हो 1 साल में लगेगा, 5 महीना लगेगा, 10 महीना लगेगा, आसानी से, इससे ज्यादा तो लेगा नहीं। अरे इतना कोर्सेस चल रहा है, कोई दूसरा आदमी रहे तो परेशानी को नहीं झेल सकता, टीचर आपका हर एक परेशानी को झेल सकता है। तो आप लोग क्या है ना इसको तैयारी करना शुरू कीजिए। देख रहा है ना 2 बार ले रहा है, अब किसी सरकार का इंतजार करने से बेटर क्या है ना आप इस पर फोकस कीजिए और इसको आसानी से आप क्वालिफाई कर जाइए। ये आपके हाथ में है, तो घबराना नहीं, बहुत समय है। 1 मौका 2 मौका जे मौका लेना लीजिए और यहां से क्या है ना एकदम तैयारी शुरू कीजिए। कोई बहसबाजी नहीं, बस डायरेक्ट मुद्दा पर आइए, तैयारी कीजिए और इसको जो सरकार मांग रहा है उसको दे दीजिए। लीजिए सर आपको यही चाहिए, लीजिए, अब आप ही खुश रहिए। बाकी अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर क्या है ना कमेंट कीजिएगा।
और अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारा अपडेट आपके तक आता रहे। और बताइए थोड़ा सा कि क्या कुछ इससे पता चल रहा है और आप क्या सोचते हैं कि सरकार जो आपका अपडेट लाई है ये सही है। आप जो वर्षों से आपका 10 साल से जॉब कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, आप उसको बुढ़ारी में आप टेट क्वालिफाइड करवाना चाह रहे हैं, क्या ये उनके हद तक सही है? जरूर अपना राय दीजिएगा। बाकी जुड़े रहिए, बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ। धन्यवाद।